हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2। बट एक्सरसाइज करने से पहले कुछ थ्योरम्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है थ्योरम 10.1, जिसकी स्टेटमेंट है इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। किसी भी सर्कल के अंदर अगर हम इक्वल कोड्स को ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वल कोड्स सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं। यानी कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो कि अगर एक सर्कल के अंदर, एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, हम दो इक्वल कोड्स को ड्रॉ करते हैं जिनके नाम है ए बी एंड सी डी। यू आर गिवन टू इक्वल कोड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। दैट मीन्स इस ए बी की लेंथ इस सी डी के इक्वल है। तो ये दोनों कोड सर्कल के सेंटर यानी कि ओ के ऊपर जो एंगल बनाएगी, तो यहाँ पर ए बी ने एंगल बनाया है एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल, और इसी तरह से सी डी ने एंगल बनाया है एंगल सी ओ डी। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि अगर वहाँ पर उन दोनों कोड की लेंथ इक्वल है, मीन्स इफ़ ए बी इक्वल्स टू सी डी, देन जो सेंटर के ऊपर एंगल्स बनेंगे वो दोनों एंगल्स के मेजरमेंट भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ए ओ बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी ओ डी के। इसके बाद थ्योरम 10.2 जो थ्योरम 10.1 का ही कन्वर्स है। तो यहाँ पर कहा गया है इफ़ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कोड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन कोड्स आर इक्वल। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि किसी सर्कल के अंदर अगर हम कोई भी दो कोड ड्रॉ करते हैं और वो दोनों कोड सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाती हैं, अगर उन दोनों एंगल्स के मेजरमेंट इक्वल हैं तो इसका मतलब होगा कि वो दोनों कोड्स की लेंथ भी सेम होगी। मीन्स इफ़ यू टेक एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, मीन्स अगर आपको पता है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो आप ये कह सकते हो कि इन दोनों कोड की लेंथ यानी कि ए बी और सी डी की लेंथ एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। तो इस तरह से थ्योरम 10.1 एंड 10.2 दोनों ही एक दूसरे के कन्वर्स हैं। थ्योरम 10.1 में कहा गया था कि अगर कोड्स इक्वल हैं तो एंगल भी इक्वल होंगे, और थ्योरम 10.2 में कहा गया है कि अगर एंगल्स इक्वल हैं तो वो दोनों कोड्स भी इक्वल ही होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1। यहाँ पर फर्स्ट सम है रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव द सेम रेडियाई। तो जैसे कि चैप्टर नंबर 7 में हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में बात की थी, तो यहाँ पर कहा गया है कॉन्ग्रुएंट सर्कल कि दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब उन दोनों की रेडियाई यानी कि दोनों की जो रेडियस है वो इक्वल होगी। जैसे कि अगर हम एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं और इसकी रेडियस हम लेते हैं 5 सेंटीमीटर, और इसके बाद 5 सेंटीमीटर रेडियस का ही एक दूसरा सर्कल भी हम ड्रॉ करते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इन दोनों सर्कल की जो रेडियाई है वो 5 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स इन दोनों सर्कल का साइज़ बिल्कुल सेम होगा, यानी कि ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसी में फिर आगे कहा गया है प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। यानी कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के अंदर अगर हम दो इक्वल कोड्स ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों कोड्स के द्वारा सर्कल के सेंटर पर जो एंगल्स बनाए जाएंगे वो एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो ऐसा ये हमें इस सम के अंदर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने दो सर्कल ड्रॉ किए हैं, और जैसे कि हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि ये सर्कल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, यानी कि इन दोनों सर्कल की रेडियाई बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर हमने एक सर्कल के सेंटर को नाम दिया है ए और दूसरे सर्कल के सेंटर को नाम दिया है ओ डैश। इसके बाद पहले सर्कल में हमने कोड ड्रॉ की है जिस कोड का नाम है ए बी, और दूसरे सर्कल के अंदर जो कोड हमने ड्रॉ की है उस कोड का नाम है सी डी। उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इन दोनों कोड्स की जो लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ हम यहाँ पर गिवन में लिखेंगे कि टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विद सेंटर्स ओ एंड ओ डैश ए बी एंड सी डी आर इक्वल कोड्स ऑफ द सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ओ डैश रिस्पेक्टिवली।
और हमें प्रूफ ये करना है कि इन दोनों कोड्स ने यानी कि ए बी और सी डी ने इन सर्कल्स के सेंटर पर जो एंगल बनाए हैं, यानी कि एक ये वाला एंगल जिसका नाम है ए ओ बी और एक ये वाला एंगल जिसका नाम है सी ओ डैश डी, तो हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि ये जो दोनों एंगल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। मीन्स यहाँ पर हम टू प्रूव में लिखेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डैश डी। आपको यहाँ पर लिखना है सी ओ डैश डी। तो इसको प्रूफ करने के लिए अब हम यहाँ पर इन दोनों ही ट्रायंगल्स के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हो कि सर्कल के अंदर यहाँ पर दो ट्रायंगल बन चुके हैं। इनमें से एक का नाम है ए ओ बी और दूसरे ट्रायंगल का नाम है सी ओ डैश डी। तो इसलिए इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी, इन दोनों ही ट्रायंगल के अंदर हमें ये गिवन है कि ए बी एंड सी डी एक दूसरे के इक्वल हैं। यह हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि दोनों कोड्स की लेंथ सेम होनी चाहिए। उसके बाद ए ओ इक्वल्स टू सी ओ डैश, ए ओ इक्वल्स टू सी ओ डैश, ये इक्वल हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि ये दोनों सर्कल कोंग्रेंट हैं और सर्कल अगर कोंग्रेंट हैं दैट मीन्स उनकी रेडियाई एक दूसरे के इक्वल होगी। तो ए ओ इक्वल्स टू सी ओ डैश एंड सिमिलरली बी ओ इक्वल्स टू डी ओ डैश, यानी कि यहाँ पर हमने इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर इनकी तीनों साइड्स को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ कर दिया है। तो इसलिए अब हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी इज कोंग्रेंट टू ट्रायंगल सी ओ डैश डी। ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल्स टू ट्रायंगल सी ओ डैश डी, और इन दोनों ट्रायंगल को प्रूव किया गया है कोंग्रेंट एस रूल का यूज़ करके, क्योंकि हमने यहाँ पर तीनों साइड्स को इक्वल दिखाया था तो इसलिए ये दोनों ट्रायंगल कोंग्रेंट हो गए हैं। और अगर दो ट्रायंगल कोंग्रेंट होते हैं तो हम CPCD से उसके किसी भी पार्ट्स को इक्वल शो कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर कहेंगे कि एंगल AOB इक्वल्स टू, आपको यहाँ पर इक्वल का साइन लगाना है, इक्वल्स टू एंगल CO डैश डी, और इसका रीज़न हम यहाँ पर लिख देंगे CPCT। और यही हमें इस सम के अंदर प्रूफ करना था कि एंगल AOB इक्वल होना चाहिए एंगल CO डैश डी के। इसके बाद सम नंबर 2। तो सम नंबर 2 की स्टेटमेंट है, प्रूव दैट इफ कोड्स ऑफ कोंग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर देन द कोड्स आर इक्वल। यानी कि सम नंबर 2 पहले वाले सम का कन्वर्स है। हमें यहाँ पर कहा गया है कि अगर हमारे पास दो कोंग्रेंट सर्कल हैं, यानी कि ऐसे सर्कल हैं जिनकी रेडियाई इक्वल है, और यहाँ पर दो कोड हमने ड्रॉ की हैं AB एंड CD, और अगर ये दोनों कोड सर्कल के सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है तो हमें ये प्रूफ करना होगा कि उन दोनों कोड्स की लेंथ एक दूसरे के इक्वल होगी। यानी कि सम नंबर 1 में हमें ये गिवन था कि कोड्स की लेंथ इक्वल है और हमने ये प्रूफ किया था कि एंगल्स इक्वल होंगे, बट यहाँ पर हमें गिवन है कि एंगल इक्वल है और हमें ये प्रूफ करना होगा कि उन कोड्स की लेंथ सेम होगी। तो इसलिए अब हम यहाँ पर सबसे पहले गिवन में लिखेंगे कि टू कोंग्रेंट सर्कल्स विद सेंटर O एंड O डैश, कि ये दो कोंग्रेंट सर्कल हैं जिनमें से एक का सेंटर है O और एक का सेंटर है O डैश। AB and CD are two chords of circles with center O and O dash respectively such that angle AOB equals to angle CO dash D, कि ये जो दोनों एंगल हैं ये दोनों एंगल ही एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना होगा कि यहाँ पर जो दो कोड ड्रॉ की गई थी AB एंड CD ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो इसलिए अब हम इस सम के प्रूफ में लिखेंगे कि इन ट्रायंगल AOB, एक ये वाला ट्रायंगल हम लेंगे, एंड ट्रायंगल CO डैश D, एक ये वाला ट्रायंगल हम यहाँ पर लेंगे, और इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले कि AO इक्वल्स टू CO डैश। जैसे कि सम नंबर 1 में भी आपको मैंने बताया था कि अगर सर्कल कोंग्रेंट हैं तो उनकी रेडियाई इक्वल होगी, एंड सिमिलरली BO इक्वल्स टू DO डैश, और इन दोनों का रीज़न है कि रेडियाई ऑफ कोंग्रेंट सर्कल। और जैसे कि हमें स्टेटमेंट पे कहा गया है कि एंगल AOB एंड एंगल CO डैश D आर इक्वल,
तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है और इसका रीज़न है गिवन। दैट मीन्स हमने यहाँ पर दो साइड और एक एंगल को इक्वल शो किया है, इसलिए अब हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CO'D और यहाँ पर हमने रूल यूज़ किया है SAS, यानी कि दो साइड और एक उनके बीच का एंगल। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो अब CPCT से हम इनके किसी भी पार्ट्स को इक्वल शो कर सकते हैं और हम यहाँ पर लिख देंगे कि AB इक्वल्स टू CD बाय यूजिंग CPCT। और इस सम के अंदर यही हमें प्रूफ करना था। तो ये थी एक्सरसाइज 10.2। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.3। तब तक आप इस एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।